हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है नेक्स्ट लेक्चर में। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं ऑप्शन सेलिंग का इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है। मेन चीज़ आज इस लेक्चर में हम यही देखने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं, जब हम ऑप्शन में काम करते हैं तो हमें दो चीज़ें मिलती हैं जिसके बेस पर हम काम कर सकते हैं। पहला होता है ऑप्शन बाय, एंड ऑप्शन बाइंग के बारे में आप काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। एक होता है ऑप्शन सेल। अभी इसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, ठीक है, ये आपने अभी तक पढ़ा नहीं है यहाँ पे। तो समझ लेते हैं यहाँ पर क्या है दोस्तों, सिनेरियो क्या है। देखिए, मार्केट में जब भी आप कुछ परचेज करते हैं तो एक है बायर और दूसरा है सेलर। कुछ भी चीज़ परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तो सेलर इसको बेच रहा है और बायर इसको पैसे दे रहा है। ये सिंपल सिनेरियो चल रहा है। सेलर ने क्या करा, माल बेचा, ठीक है, गुड्स सेल किया, किसको, बायर को। बायर ने उसके अगेंस्ट में क्या दिया, पैसा दिया यहाँ पे, ठीक है। ये सिंपल सिनेरियो यहाँ पर चल रहा है बायर एंड सेलर के बीच में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि निफ्टी जो है वो 28,000 के लेवल पर है, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि 28,000 पर है निफ्टी। अब यहाँ से जो बायर है ये क्या कहता है, ये कह रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। जो सेलर है उसका क्या व्यू है, मार्केट इस 28,000 लेवल से नीचे रहेगा। तो इन दोनों में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट में ऑप्शन सेलर कहता है सेलर से कि भाई अगर मार्केट इसके ऊपर चला जाए ना तो तू मेरे से अनलिमिटेड प्रॉफिट ले लेना, ठीक है। और अगर इस लेवल से मार्केट नीचे रहता है, नीचे ही क्लोज हो जाता है एक्सपायरी वाले दिन, तो मुझे सिर्फ जो तूने परचेज करते समय प्रीमियम पे किया था वो प्रीमियम बस मेरा हो जाएगा पूरा। समझ में आ गई बात। तो ऑप्शन सेलर क्या चाह रहा है, सिर्फ प्रीमियम चाह रहा है। उसके अगेंस्ट में ऑप्शन बायर को क्या दे रहा है, अनलिमिटेड प्रॉफिट दे रहा है। करेक्ट, ये चीज़ समझ में आई। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन सेलर है इसने 28,000 सी क्या किया है, शॉर्ट किया है। किसको, ऑप्शन बायर को। और इसी लेवल पर ऑप्शन बायर ने क्या किया है, 28,000 सी बाय किया है। तो इन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये वाला। वी होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ओके, तो अब आपको एक चीज़ समझनी है दोस्तों। यहाँ पे इतना सा आपको ये समझ आ गया इंट्रोडक्शन। अब एक चीज़ समझिए, इसको दूसरे तरीके से और समझाते हैं आपको। देखिए, ये कोई एक लेवल है जो कि वर्क कर रहा है एज अ रेजिस्टेंस, और आपको ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा या बेयरिश हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम ऑप्शन बाइंग में जाते हैं तो हम क्या परचेज करते हैं, पुट बाय करेंगे, ठीक है। हम एक दूसरी चीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसी लेवल पर सी सेल कर सकते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। अब एक और सिनेरियो लेते हैं। मान लीजिए ये एक सपोर्ट लेवल है। अब यहाँ से व्यू है कि भाई मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर परचेज कर सकते हैं, क्या, सी बाय कर लेंगे। और इसी जगह पर सेकंड चीज़ हम क्या कर सकते हैं, इस सपोर्ट जोन पर पीई सेल कर सकते हैं। दोनों ही केस में प्रॉफिट होगा अगर मार्केट इस लेवल से ऊपर की तरफ रहता है, ठीक है। अब यहां पर एक डिफरेंस आता है मेन। देखिए, अगर आप पी बाय करते हैं यहां से मार्केट नीचे जाने के लिए, तो सबसे पहला
हम डिफरेंस समझेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑप्शन बाय एंड यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शन सेल। ओके, तो पहला डिफरेंस क्या है? ऑप्शन बाइंग में नीड मूवमेंट, ऑप्शन बाइंग में आपको मूवमेंट चाहिए। यहाँ से आपने बाय करा, कुछ पी बाय करा, तो उसके नीचे गिरना चाहिए मार्केट, तभी आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, बट इन ऑप्शन सेलिंग यू डज नॉट नीड मूवमेंट। इसका क्या मतलब है? इसका दोस्तों मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पे पी बाय करा नीचे का व्यू देखकर, तो जिसने पी बाय करा है ना, इसको मूवमेंट चाहिए तभी प्रॉफिटेबल होगा। अदरवाइज मार्केट अगर यहाँ पर रुक गया, मान लीजिए निफ्टी का ये 28,000 का लेवल था और इसने 28,000 पी बाय करा था, अगर मार्केट 28,000 पे ही क्लोज हो गया तो इसको लॉस होगा। बिकॉज जब हम ऑप्शन बाइंग में होते हैं तो हमें बीईपी, एक हमने पॉइंट पढ़ा था, बीईपी चाहिए होता है, इतना मूवमेंट चाहिए होता है ब्रेक इवन पॉइंट तक, तब हम प्रॉफिटेबल होते हैं। बट जब हम ऑप्शन सेल करते हैं दोस्तों, तो हमको कोई मूवमेंट नहीं चाहिए, हमें किसी मूवमेंट की आवश्यकता है ही नहीं। हमने 28,000 सेल करा, मार्केट यहाँ का यहीं क्लोज हो जाए, हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। समझ गए? जो भी ऑप्शन बायर ने प्रीमियम पे करा है वो हम प्रॉफिटेबल रहेंगे उसमें। समझ में आई बात ये वाली? तो जब आप ऑप्शन सेल करते हो तो मार्केट साइडवेज हो, वहीं का वहीं रहे, या मूवमेंट आ जाए, तीनों कंडीशन में आपका प्रॉफिट होगा। बट जब आप ऑप्शन बाय करते हो तो आपको मूवमेंट चाहिए ही चाहिए। अगर साइडवेज हो गया या वहीं का वहीं रहेगा तो आपको लॉस होगा। करेक्ट? ऐसे ही यहाँ पर अगर व्यू हमारा बुलिश का है तो जिसने सी बाय करा है उसको अपसाइड का मूवमेंट चाहिए, तब प्रॉफिटेबल होगा। बट जिसने पी सेल करा है उसको मतलब नहीं है। मान के चलो ये 27,000 का लेवल है, 27,000 पी सेल करा था उसने, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 27,000 पे यहाँ का यहीं क्लोज हो जाए मार्केट एक्सपायरी वाले दिन, तो जिसने सेल करा है वो प्रॉफिटेबल रहेगा और ये जो ऑप्शन बायर है ये लॉस में चला जाएगा। ठीक है? और अगर मूवमेंट आती है, मान लो मार्केट ऊपर चला जाता है 200-300 पॉइंट, तो भी ऑप्शन सेलर तो प्रॉफिटेबल रहेगा, तब ऑप्शन बायर को भी प्रॉफिट होगा। और मार्केट साइडवेज हो गया तो ऑप्शन बायर लॉस करेगा और ऑप्शन सेलर तब भी प्रॉफिटेबल रहेगा। समझ में आई बात? तो जिस लेवल को हम सेल कर रहे हैं, बस उस लेवल से ऊपर या नीचे मार्केट, अगर आपने व्यू डाउन साइड का रख के सेल किया है तो उस लेवल से नीचे रहना चाहिए मार्केट, और व्यू अप साइड का रख के सेल किया है तो उस लेवल के ऊपर रहना चाहिए मार्केट। समझ में आई ये चीज़? तो इस वीडियो को, इस पोर्शन को दोबारा से देख लीजिएगा। ठीक है? अच्छा, इसमें जो नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि जो ऑप्शन बाइंग होती है वो होती है चीपर, सस्ती मिलेगी, बट ऑप्शन सेलिंग होता है कॉस्टली। लेट्स एग्जाम्पल ले लेते हैं, करंट एग्जाम्पल लेते हैं निफ्टी का। ओके, तो चेक करते हैं, निफ्टी में आ जाते हैं यहाँ पर, एंड मैं निफ्टी का जो प्राइस है ऊपर देखेंगे 25,818 पे क्लोज है, तो मैं 25,000 लेता हूँ, 25,800, और मैं मान के चलता हूँ मेरा व्यू जो है बुलिश का है, तो 23 दिसंबर की एक्सपायरी दिखा रहा है, इसको मैं बाय करता हूँ। तो जब मैं इसको बाय करता हूँ एक लॉट, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना दिखा रहा है, 6,237, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 25,800 सी कितना दिखा रहा है, 6,237, 6,237 रुपये दिखा रहा है। इतना पैसा आपको चाहिए बाय करने के लिए, है ना? अब यहीं पर आप देखेंगे सेल जब हम करेंगे, तो देखिए यहाँ पे बाय का बटन है, मैं सेल करता हूँ इसको। सेल करते ही आप देखेंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना हो गया, 2,07,400। ठीक है दोस्तों, सेम ऑप्शन को 25,800 सी
अगर कोई बाय करता है तो 6,237 देने और सेल करता है तो 2,07,400 देने। अब समझ आया कि वाई पीपल आर परचेजिंग ऑप्शन को बाय क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ चीपर, सस्ता है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। बट ऑप्शन सेलिंग इज कॉस्टली, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता एक लॉट के लिए 2 लाख रुपए देना। सेकंड पॉइंट समझ आया। तीसरा पॉइंट समझिए इसमें, टाइम इज एनिमी हियर। टाइम क्या है यहाँ पर, दुश्मन है। आपको पता है ना, मार्केट यहाँ का यहीं रह गया तो ऑप्शन बाइंग में जो ऑप्शन का आपने प्रीमियम दिया है, सपोज ये दिया है 6,237 रुपये दिए हैं, अगर मार्केट 25,800 से नहीं बढ़ा, यहीं का यहीं पे क्लोज हो गया एक्सपायरी वाले दिन, तो ये 6,237 रुपये क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे, ज़ीरो, इनकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। एंड एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम जितना भी ऑप्शन सेलिंग का वर्क करेंगे या सीखेंगे, हम माइंड में रख के चलेंगे कि हम एक्सपायरी तक होल्ड कर रहे हैं, उससे हम एक श्योरिटी वाला रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि एक्सपायरी से बीच में कोई भी रिजल्ट हो सकता है। ओके, तो मैं इस बात को बार बार रिपीट नहीं करूँगा, मान के चलिएगा कि हम एक्सपायरी तक होल्ड कर रहे हैं ऑप्शन सेलिंग वाले जितने भी हम चैप्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट, इसमें अगर ऑप्शन सेलिंग में देखेंगे आप, तो टाइम इज़ फ्रेंड, टाइम इज़ फ्रेंड, इसका क्या मतलब है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे अब हम। तो यहाँ पर आ जाते हैं और देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। ऑप्शन बाय करा, ये लिखा है 82, क्या लिखा है यहाँ पर, आप ध्यान से देखेंगे इस जगह पे, तो लिखा है 82.90। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 82.90, 82.90। तो दोस्तों ऑप्शन बायर को प्रॉफिट कब होगा, जब इसको एक्चुअली में सेंटर में लिखते हैं थोड़ा, 82.90, इसके बाद क्या आएगा, मैं एक एक पॉइंट का डिफरेंस रखता हूँ, 83.90, 84.90, 85.90 ऐसे रख लेते हैं। एंड नीचे की तरफ रख लेते हैं 81.90, 82.90 और 82, अरे यार गलत हो गया, सॉरी, यहाँ पर आएगा 80.90, उसके बाद आएगा 79.90, यहाँ पर आएगा 79.90, और ऐसे करते करते ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, तो यहाँ से ये था ना हमारा मेन 82.90, है ना, तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चलेगा, जब ऊपर की तरफ बढ़ता है, प्राइस बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ऑप्शन बायर को बेनिफिट होता है यहाँ पर, है ना। लेकिन मार्केट अगेंस्ट हो गया, मार्केट कहाँ जा रहा है, अब नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये जो वैल्यू है 82.90 घट रही है, 1 रुपया घट गया, 2 रुपये घट गए, 3 रुपये घट गए, ऐसे घटते घटते ज़ीरो तक पहुँच गया। तो प्राइस जब कम होता है दोस्तों, एंड ये प्राइस कम क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ टाइम। अगर मार्केट साइडवेज है ना, तो क्या होता है, टाइम की वजह से उसकी वैल्यू कम होती जाती है। जैसे जैसे एक्सपायरी के दिन पास आते रहेंगे, वैसे वैसे इनकी वैल्यू ख़त्म होती जाती है ना। तो ये जो वैल्यू जो ख़त्म हो रही है, तो लॉस किसका होता है उसमें, लॉस होता है इसका, ऑप्शन बायर का, क्योंकि मूवमेंट नहीं आई, साइडवेज हो गया मार्केट। ये जो लॉस है ये प्रॉफिट की फॉर्म में मिलता है इसको, जो टाइम की वजह से लॉस हो रहा है उसका प्रॉफिट किसको मिलता है, ऑप्शन सेलर को, ऑप्शन सेलर को, उसका प्रॉफिट किसको मिलता है, ऑप्शन सेलर को। समझ गए। तो इसका जो लॉस है वो ट्रांसफ़र होता है यहाँ पर, और इसका जो लॉस होता है वो ट्रांसफ़र होता है यहाँ पर। समझ में आ गई बात। तो इसको हटाते हैं अभी यहाँ से। वी होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। तो जब ऑप्शन का प्राइस बढ़ता है तो ऑप्शन बायर को बेनिफिट होता है, एंड जब घटता है उसका प्राइस तो वो ऑप्शन सेलर को जा रहा होता है पैसा। ओके, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, यहाँ पर प्रॉफिट इज अनलिमिटेड, यहाँ पर
प्रॉफिट इज लिमिटेड। नेक्स्ट पॉइंट, लॉस इज लिमिटेड। और यहां पर लॉस इज अनलिमिटेड। मेन चीज़। अब आपसे पूछे कोई कि भाई क्या लोगे, तो आप बोलोगे, अब आपसे कोई पूछे कि आप ऑप्शन बाइंग करोगे या ऑप्शन सेलिंग करोगे, तो मोस्टली लोग यहाँ पे जवाब देंगे कि भाई हम तो ऑप्शन बाइंग करेंगे। प्रॉफिट अनलिमिटेड है, लॉस लिमिटेड है। यहाँ पे तो सबसे मेन चीज़ प्रॉफिट ही अनलिमिटेड हो गया और लॉस हमारा अनलिमिटेड हो गया। सबसे बेकार चीज़ है। चलो महंगा सस्ता तो हम देख लेंगे, बट ये तो सब बेकार ही हो गया यहाँ पे। बट यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ समझनी है कि कोई नहीं जानता मार्केट किधर किधर जाने वाला है। कोई नहीं जानता मार्केट किधर किधर जाएगा, नहीं जाएगा, साइडवेज हो जाएगा। उस कंडीशन में गाइस, ये जो ऑप्शन सेलर है ना, ये प्रॉफिटेबल निकलेगा। इसको क्या एनालिसिस करना है, इसको सिर्फ इतना एनालिसिस करना है कि ये पर्टिकुलर लेवल है, मार्केट इसके ऊपर रहेगा या फिर नीचे रहेगा, सिर्फ इतना एनालिसिस करना है। अब वो यहाँ का यहीं रहे या फिर साइडवेज हो जाए, यहाँ का यहाँ रहे या साइडवेज हो जाए, इसे कोई मतलब नहीं पड़ रहा, ये प्रॉफिटेबल हो जाएगा। पर जब हम ऑप्शन बाइंग की करते हैं, तो अगर आपने एक ही लेवल है व्यू करा कि मार्केट ऊपर जाए, नहीं गया ऊपर, तो आप लॉस में जाएंगे। सपोज आपका व्यू था नीचे की तरफ का, नहीं गया मार्केट नीचे, तो आप लॉस में जाएंगे। मार्केट साइडवेज हो गया तो आप लॉस में जाएंगे। आप सिर्फ एक कंडीशन में प्रॉफिटेबल होंगे कि आपने जो एनालिसिस किया मार्केट उधर की डायरेक्शन में चल जाए, तब आप प्रॉफिटेबल होंगे। लेकिन जो ऑप्शन सेलर है उसको चिंता ही नहीं है, उसने जिस लेवल से एनालिसिस किया है वहाँ का वहीं खत्म हो जाए मार्केट एक्सपायरी वाले दिन, वो प्रॉफिटेबल रहेगा। तीनों कंडीशन में, तीनों ट्रेंडों में प्रॉफिटेबल है वो। समझ में आई बात? एंड वन मोर थिंग, आज तक हमने जो पढ़ा था बिग प्लेयर्स, ये क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग? दोस्तों ये करते हैं ऑप्शन सेलिंग। और ये टाइम को बना के चलते हैं अपना फ्रेंड। समय जिसके साथ है वही जीतता है नॉर्मल लाइफ में भी। तो ये समय को दुश्मन नहीं बनाते हैं अपना। समझ में आई चीज़? अब थोड़ा सा समझ लेते हैं और वी होप आपको ये इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स नोट कर लेने हैं ऐसे करके कि अगर आपका व्यू जो है वो बुलिश है, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। आप सी बाय कर सकते हैं, एंड दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, आप पुट सेल कर सकते हैं। तो ऑप्शन सेलिंग में जब हम पुट सेल कर रहे हैं, है ना, तो इट इज़ वर्क स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। हमारा एनालिसिस ये होना चाहिए कि भाई मार्केट इससे नीचे नहीं जाएगा, तब हम इसको सेल करेंगे। ओके, इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका एनालिसिस। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ओके, अगर आपका व्यू बियरिश है तो आपके पास क्या फैसिलिटी है, एक तो आप पीई बाय कर सकते हैं, एंड दूसरी फैसिलिटी क्या है, सीई सेल कर सकते हैं। तो ये हमारा होगा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ये नोट कर लेना है। समझ में आ गया? तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, होमवर्क सुन लीजिए अपना। तो दोस्तों अब आपको अपना होमवर्क सुन लेना है। क्या है होमवर्क? कोई भी इंडेक्स आप उठा लीजिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, व्हाटएवर। ओके, तो जैसे मैं पकड़ लेता हूँ निफ्टी, करंट प्राइस लिखिएगा इसका। करंट प्राइस क्या है चेक कर लेते हैं। करंट प्राइस है 25,818, तो आपको लिखना है 25,818, लिख दिया। एंड अब आपको फाइंड आउट करना है अपनी स्टडी से कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है इस एक्सपायरी में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक्सपायरी, जो अब हम देखेंगे एक्सपायरी वो है 23
दिसंबर, ये एक्सपायरी है अब नेक्स्ट निफ्टी की, तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम। तो स्टडी करनी है आपको, एनालिसिस करना है और निकालना है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कि भाई मार्केट इस एक्सपायरी इसके नीचे क्लोज नहीं होगा। तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे निफ्टी पे आ जाते हैं एंड मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर जो अभी एनालिसिस किया हुआ है हमने, हमारा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है यहाँ पर वीक में देख लेते हैं एक्चुअली में इसको। यस, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल इस यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग जो आ रहा है वो आ रहा है दिस 25,628। तो मैं क्या करूँगा, अब 628 तो कोई टर्म नहीं है इसके पास का, मतलब इससे पहले वाला, क्योंकि सपोर्ट देखना है ना, तो ऊपर का नहीं लेंगे, नीचे वाला, मतलब 25,600। तो मैंने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिख दिया यहाँ पे 25,600। अब इसके अकॉर्डिंग मुझे एक्शन लेना है। तो इफ़ आई बाय कॉल, तो मैं क्या करूँगा, लिखूँगा यहाँ पे 25,600 सी बाय एट द रेट, इसका प्राइस लिखना है आपको, कितने का पड़ रहा है आपको ये। और ऐसे ही आपको लिखना है कि अगर मैं सेल करता हूँ, जब आप बाय करते हैं तो आप सी बाय करेंगे, है ना। जब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा ना, तो सी बाय करेंगे। और जब सेल करेंगे तो क्या करना है, 25,600 सी को आपको सेल करते हुए दिखाना है। ओके, एंड इसका प्राइस देखना है कितना है। तो प्राइस चेक करते हैं 25,600 का। तो 23 दिसंबर का देखते हैं बाय जब हम करेंगे, इसका जो प्राइस है 2,100, सॉरी मैंने पुट कर लिया है, कॉल करना है मुझे। यस, तो कॉल ऑप्शन है 22,400 का। तो यहाँ पे लिख देना है आपको 22,478 रुपये, इतने का मिल रहा है। और यहाँ पे लिखना है 1 लॉट, है ना। और यहाँ पे आपको लिखना है 1 लॉट, इसका मतलब है 1 लॉट आप खरीद रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 1 लॉट, 1 लॉट। अब ऑप्शन सेल देखते हैं। तो जब ऑप्शन सेल किया तो रिक्वायरमेंट अमाउंट है 2,37,357। तो यहाँ पे लिखेंगे 2,37,357, ये लिख दिया, ये डेटा देना है आपको। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ढूंढ लिया हमने। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको जाना है यहाँ पर, जो हमने आपको ये डेटा बताया था यहाँ पे, ऑप्शन ट्रेड ऑन ऑप्शन ट्रेडर, इस पे जाइएगा, स्ट्रैटेजी बिल्डर पे जाना है। यहाँ पे निफ्टी सेलेक्ट कर लूँगा मैं, आप जो भी इंडेक्स में कर रहे हैं काम वो सिलेक्ट कीजिएगा। जो भी स्ट्रैटेजी लगी उसको डिलीट कर देंगे, ऐड न्यू करेंगे। तो जब मैंने ऑप्शन बाय करा, कौन सा, 25,600 का ऑप्शन बाय करा मैंने, है ना, सीई बाय किया मैंने। तो यहाँ पर आपके सामने ये पूरा फ्लो चार्ट बनकर आ गया है। ओके, तो यहाँ से आपको क्या क्या डेटा उठाना है, एक तो स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका। उसके बाद आपको देखना है फाइनल मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना है। तो ये तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं यहाँ पर, कितना है इसका रिक्वायरमेंट बाय का, 25,478। ओके, 25 था आई थिंक, या ये 22, 23 दिसंबर, हमने 26,000 चूज़ कर लिया, 25,600 चूज़ करना था हमें, तभी इतना सस्ता दिखा रहा है। 25,600 स्ट्राइक प्राइस है दोस्तों, हमने जो यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है 25,600, ये लिखना है। तो 25,600 का कॉल ये है यहाँ पे, इसको बाय करेंगे, ये बाय करा। तो अब आप देखेंगे 25,600 कितने का है, 22,458 का है दोस्तों। हमने यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया है, इसको 22,000 करेंगे। ये 22,400, 22,458 रुपीज़ का था, ठीक है, ये लिखेंगे। ओके, ये लिख दिया। अब आपको क्या लिखना है इसमें, इसमें जो मैक्सिमम लॉस है वो कितना है, 22,458, हाँ, और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, अनलिमिटेड। तो ये डेटा आपको लिखना है। ओके, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा।
बाय सेल। तो यहाँ पे आपको लिखना है मैक्स लॉस कंप्लीट 22,458, मैक्स प्रॉफिट अनलिमिटेड, ये लिख दिया। नेक्स्ट बीईपी पॉइंट लिखना है आपको इसका। जब भी आप ऑप्शन बाय करते हैं बीईपी रिक्वायर्ड है, क्या है 25,899, ये लिख देंगे 25,899 इज बीईपी। बीईपी मतलब आप जहाँ से प्रॉफिटेबल होंगे एक्सपायरी वाले दिन अगर हम देखें तो। अब ऑप्शन सेलिंग में आ जाते हैं, तो आपको ये डिलीट कर देना है, ओके। और यहाँ से 25,600 को हमने ऑप्शन सेल कौन सा किया है, 25,600। और ऑप्शन सेल जब हम करेंगे दोस्तों, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना, यहाँ पे एक गलती कर दी है, यहाँ पर हम सेल जो करेंगे वो पी करेंगे, पी सेल करना है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाएगी, वैल्यू देख लेते क्या है, 25,600 पी सेल करेंगे, ये सेल किया हमने। तो यहाँ पर हमें कितना मार्जिन चाहिए, 1,93,000। तो यहाँ पर अपडेट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1,93,000 रुपीज़, ठीक है। ये जब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा तो सी बाय करते हैं, और सेल जब करेंगे तो पी करेंगे, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैक्सिमम लॉस और प्रॉफिट देखेंगे अब। तो आप देखेंगे मैक्सिमम लॉस कितना है अनलिमिटेड, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है 2167। तो यहाँ पे लिख लीजिए मैक्स लॉस अनलिमिटेड एंड मैक्स प्रॉफिट इस कितना है 2167, 2167 ये प्रॉफिट है। ओके दोस्तों, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। तो आपको ऐसे डेटा देना है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। अब मैं एक और एनालिसिस करता हूँ, किसका, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो अब मेरी स्टडी है और वहाँ पे मुझे कोई दिखता है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो निफ्टी खोल लेते हैं दोबारा से, एंड मैं यहाँ पर देखता हूँ व्हाट इज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो अकॉर्डिंग टू अस हमारा जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इस वक्त है हमारे पास ये 26,320। तो अब 300 का आप एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वो नहीं मानेंगे रेजिस्टेंस, 350 का मानेंगे, ठीक है, इससे ऊपर वाला। तो हम लिख लेते हैं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारे अकॉर्डिंग जो आ रहा है वो आ रहा है 26,350, ये आ रहा है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ठीक है। हमें लगता है मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट क्या होगा इस लेवल से नीचे ही रहने वाला है, ये लग रहा है हमें, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, पहली कंडीशन में लॉट क्या होगा 1 ही रहेगा, 1 लॉट के साथ हम कर रहे हैं। तो हम ऑप्शन बाय कर सकते हैं, और ऑप्शन बाइंग में हम क्या करेंगे, बाय करेंगे पी। तो क्या बाय कर लेंगे 26,350 पुट हमने बाय कर लिया। एट द रेट इसका हम प्राइस देखेंगे कितना है, तो आ जाएंगे हम यहाँ पर 26,350 पुट अगर हम बाय करते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी का, तो द प्राइस इज 36,665, 36,665, ओके। एंड इफ़ वी सेल, अगर हम सेल करते हैं तो सेल क्या करेंगे यहाँ पे, जब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पर, तो सेल क्या करेंगे, सेल करते हैं सी। तो 26,350 सी सेल करेंगे। एट द रेट ये देखते हैं कितने का पड़ेगा हमें, 350 कॉल सेल करेंगे, सेल पे क्लिक करेंगे। तो इसका जो अमाउंट है 1,81,000, 1,81,000 राउंड फिगर में लिख दिया मैंने, आई थिंक समथिंग 900 और है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोस्तों हमको अमाउंट रिक्वायरमेंट होगी। अब फिर से टेबल बना लेंगे, यहाँ लिख दीजिए ऑप्शन बाय जब आप करेंगे और जब ऑप्शन सेल करेंगे। ये आपको होमवर्क करने से क्या फ़ायदा होगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा क्या क्या डेटा हमें देखना है, ओके।
तो आ जाएंगे ऑप्शन स्ट्रैटेजी में, बिल्डर मतलब स्ट्रैटेजी बिल्डर में निफ्टी ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अब मुझे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिला है 26,350 का, तो जब मैं बाय करता हूँ 26,350 तो एंड बाय क्या करना है मुझे, पुट, क्योंकि मेरा व्यू नीचे की तरफ का है ना, तो बाय करूँगा पुट में यहाँ पर। तो कितना मैक्सिमम लॉस है मेरा, 36,645, पूरा जो मैंने पे किया है फाइनल मार्जिन है ना, ये पूरा माइनस हो जाएगा। और प्रॉफिट कितना है, अनलिमिटेड, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैक्स लॉस 36,645, 645, यहाँ पे भी 645 है, 645 यहाँ पे, ठीक है। और मैक्स प्रॉफिट कितना है, अनलिमिटेड लिख दीजिए। और साथ में आपको बीईपी पॉइंट ज़रूर लिखना है ऑप्शन बाइंग में। बीईपी क्या है, 25,861। तो इसके नीचे मार्केट क्लोज होगा तो आप प्रॉफिटेबल होंगे, अदरवाइज आपके ये सारे ज़ीरो हो जाएंगे। अब ऑप्शन सेल करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, ठीक है। ऑप्शन सेल करते हैं 26,350 को, तो 26,350 हमने अब कॉल सेल करेंगे हम, ठीक है। कॉल सेल किया हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं फाइनल मार्जिन 1,81,000। अब मैक्सिमम प्रॉफिट देखेंगे आप 716 और लॉस इज अनलिमिटेड। एंड प्रॉफिट इज 716। तो अभी आप यहाँ पे सोचोगे अब यार 716 रुपये के लिए मतलब मैं इतना पैसा क्यों लगाऊँ। तो मेन चीज़ आपको क्या देखनी है, देखिए यहाँ पर ही माइंड सेट काम आता है। आपको लग रहा है 36,000 रुपये कम है, इस पर मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना। आपको ऐसा लग रहा है मार्केट नहीं चला तो ये 36,500 के 36,000 रुपये चले जाएंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपको एक लेवल है दोस्तों, देखिए इतना ऊपर है मार्केट, यहाँ पर आपका एनालिसिस अगर परफेक्ट है ओके, तो आप देखिए कितना दूर है आप मार्केट से, 500 पॉइंट दूर है। तो बस मार्केट को इसके ऊपर भी अगर मार्केट यहाँ से चलता है तो भी आप अगर ऊपर भी चल जाता है तो भी आप एक्सपायरी वाले दिन तक प्रॉफिटेबल निकलोगे, अगर इतना भी ऊपर चला गया। लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन बाइंग में हो गया तो आप लॉस में आ जाओगे, ठीक है। तो 716 रुपये नहीं देखना है, ये देखना है कि प्रॉबेबिलिटी विनिंग की कहाँ पर है ज़्यादा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपने जो कैपिटल यूज़ किया है उसका 0.39% है, ओके। अब कैलकुलेशन देखिए 0.39% और वीक में आपने 4 ट्रेड ऐसे मार दिए तो महीने का आपका हो गया 1.56% रिटर्न सेफली, ठीक है। तो अभी आगे और भी चीज़ें सीखेंगे, ओके। अभी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, फिलहाल इतना होमवर्क कीजिए और आगे आपको इन वीडियोस में बहुत मज़ा आने वाला है। तो वी होप आपको ये समझ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।